आज मैं जीव विज्ञान में कोशिका की संरचना चैप्टर पढ़ा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में। पहले हम जानेंगे कोशिका क्या है। कोशिका अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है और कोशिका से की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कार्क के अध्ययन करते समय, सूखा चना को कार्क कहते हैं, कार्क के अध्ययन करते समय देखा कि कोशिका में अनेकों मधुमक्खी के छाते के समान कोष्ठक दिखाई दे रहा है और इस कोष्ठक को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिए, अर्थात कोशिका की खोज की। ऐसे ही उनकी संरचना होती है। इसलिए यह लैटिन भाषा में हम लोग इसे जो है, ग्रीक भाषा में हम इसे कोशिका का और एक छोटा सा कमरा मान करते हैं। इसके बाद से इसकी खोज को और आगे बढ़ाते गए तो इनकी खोज को अध्ययन करते हुए रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक इन कोशिका के कोष्ठकों में जीवद्रव्य से घिरे हुए बीच में एक गोल संरचना दिखाई दिया, घना गहरे रंग का गोल संरचना दिखाई दिया, जिसे केंद्रक नाम दिए, अर्थात केंद्रक की खोज की। उसके बाद से केंद्रक खोज होने के बाद से इस कोशिका केंद्रक के चारों इस कोशिका में एक अर्ध तरल चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया, जिसका नाम जो है डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवद्रव्य कहा है। जीवद्रव्य यानी जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने की। इसके बाद से आगे बढ़ते हुए सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। दो वैज्ञानिक, एक जंतु वैज्ञानिक है और एक वनस्पति वैज्ञानिक। ये स्वान व स्लाइडन, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्या है सिद्धांत? सभी नवीन कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बना होता है। जो भी नवीन कोशिकाएं होता है उनकी वह अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनता है। तो यह कोशिका सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो ये हो गया जो है कोशिका सिद्धांत। उसके बाद से कोशिका के प्रकार देखा। कोशिका देखिए बच्चे, दो ही प्रकार के होता है। उसका कोई पूछे कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका सर्वप्रथम आदि सागर के जल में बने थे और जो बने थे कोशिका ऐसे गोल जो है संरचना के रूप में सको गए थे। और इसमें जो जीवद्रव्य भरा था और इसमें जो है ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए था और ये डीएनए जो है एक घुमावदार था, कुंडली था और ये डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं था और केंद्रक आभासी केंद्रक था। उसके बाद से इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम था और कोई कोशिका नहीं था। यह प्रथम कोशिका, पुरानी कोशिका है। इसे हम प्रिमिटिव सेल, आगम कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में को हम प्रिमिटिव कोशिका यानी आगम कोशिका नहीं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखें, यह एक कोशिकी होता है। एक कोशिकी का मतलब ये होता है जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकी कहते हैं। और एक बहुकोशिकी होता है जिन जीवों का शरीर जो है अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जटिल होता है, उसे बहुकोशिकी कहते हैं।
जैसे उच्च श्रेणी के जो भी जीव जंतु होते हैं, और एक कोशिकी में निम्न श्रेणी के जंतु आते हैं, निम्न श्रेणी के जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं। इसमें जो है तीसरा इसमें अंतर क्या है, जो है प्रोकैरियोटिक में इसमें 70 या 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, और इसमें 70 या 80 प्रकार के और 80 या 80 प्रकार के दोनों राइबोसोम पाए जाता है। अर्थात ये कोशिकी व कोशिकी दोनों होते हैं। चौथा हो गया, इसमें प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है, ये हम बताए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात कंप्लीट होता है। इसके बाद पांचवा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का महत्वपूर्ण है कि उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, आभासी केंद्रक होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए है और 70-80 प्रकार के राइबोसोम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के कोशिकाएं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, गाल्गी है, इस आदि सभी प्रकार के इसमें कोशिकाएं पाए। उदाहरण बच्चे पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक कोशिका का कोई उदाहरण है, सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के जो भी है सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब हम जो है आगे बढ़ाते हुए हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। से यूकैरियोटिक से समझिए ना, यूकैरियोटिक ये आप जानते हैं कि बहुकोशिकीय होता है ना, उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, बहुकोशिकीय होता है, और इसमें जंतु और पादप दोनों होते हैं। तो हम पादप कोशिकाओं के बारे में बताएं। पादप कोशिका प्लांट ऑर्गेनिज्म के बारे में, पादप कोशिकाओं के बारे में अब एक एक करके हम आपको जो है पढ़ाएंगे। आप जो है पादप कोशिकाओं के नाम को जान लीजिए। इसमें केंद्रक होता है, रिक्तिकाएँ होता है, गालिकाएँ होता है, जीवद्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है ना, लाइसोसोम होता है। ये पादप कोशिकाओं को होता है। अब इस पादप कोशिका को अगले बार जो है एक जो है चित्र बनाकर आपको हम समझाएंगे।